नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और बड़ा मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका के बीच में पहला टी20 मैच। इस समय भारत ने 7 विकेट गंवा दिए हैं। हालांकि वैभव सूर्यवंशी अभी भी क्रीज पर मौजूद है और यहां से भारत को जीत के लिए आवश्यकता बची हुई 10 गेंदों पर 27 रनों की। अब यहां से देखना काफी दिलचस्प रहेगा, क्या वैभव सूर्यवंशी और अक्षर पटेल की ये जोड़ी भारत के लिए इस मुकाबले को जिता पाते हैं या नहीं। काफी दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला चलता हुआ इस समय भारत बनाम श्रीलंका के बीच में पहला टी20 मुकाबला कोलंबो के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम पर। फिलहाल चलिए, गेंदबाज वानिंदु हसारंगा तैयार है अपने इस ओवर की तीसरी गेंद को लेकर। चले सामने स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी ने इस बार शॉट खेला है, गेंद गैप में है और शानदार स्ट्रोक का मिल जाएगा वहां पर चौका। और बेहतरीन शॉट, दमदार शॉट वहां पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक और बार देखने को मिलता हुआ ऐसा मुकाबले में। आज के दिन बके में कमाल की बल्लेबाजी आ रही है वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से और एक और चौका उनके बल्ले से इस समय ऐसा बेहद ही रोमांचक मुकाबले के अंदर। और इस चौके के साथ अब बची हुई 9 गेंदें और भारत को जीत के लिए आवश्यकता यहां से अभी भी 23 रनों की। बहरहाल इस समय नजरे वैभव सूर्यवंशी के ऊपर, क्या वो आज के दिन ऐसा पहले टी20 मुकाबले के अंदर शतक लगा पाएंगे या नहीं। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सभी साथियों को एक और बार बता दूं कि आज यहाँ कोलंबो के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम पर भारत बनाम श्रीलंका के बीच में टी20 सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला जा रहा है, जो कि इस समय काफी ज्यादा रोमांचक कांटेदार मोड़ पर पहुंच चुका है। बहरहाल वैभव सूर्यवंशी 93 रन के स्कोर पर बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। गेंदबाज वानिंदु हसारंगा एक और बार तैयार है अपने इस ओवर की चौथी गेंद को डालने के लिए। चले सामने स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी ने इस बार भी शॉट लगाया है, गेंद गैप में है, हालांकि फील्डर मौजूद है। शॉट खेलते ही 2 रन की मांग की है, 1 रन पूरा कर लिया है, 2 के लिए दौड़ लगाई है और 2 भी मिल जाएंगे वहां पर। चलिए, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए 2 और रन कम होता हुआ नजर आएगा भारत की इस टोटल से। जी हाँ साथियों, भारत को इस समय पहले टी20 मुकाबले के अंदर जीत हासिल करने के लिए बची हुई 8 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता। बहरहाल साथियों, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो आज के दिन श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था इस पहले टी20 मुकाबले के अंदर और पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए 8 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर के खेल में। और जवाब में भारत इस लक्ष्य का पीछा करते हुए 180 रन इस समय बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर 18.4 ओवर के खेल के बाद, जिसमें वैभव सूर्यवंशी की दमदार बल्लेबाजी इस समय मात्र 39 गेंदों का सामना करते हुए 95 रन के स्कोर पर क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उम्मीद होगी कि वैभव सूर्यवंशी आज के दिन ना सिर्फ अपना पहला शतक इस मुकाबले में जड़े, बल्कि भारत को भी इस मुकाबले में जिताकर वापस लौटे। चलिए, गेंदबाज वानिंदु हसारंगा एक और बार तैयार है अपने इस ओवर की 5वीं गेंद को लेकर। सामने स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी क्या शतक पूरे कर पाएंगे इस गेंद के ऊपर। गेंदबाज चले वानिंदु हसारंगा हल्के हल्के कदमों के साथ। इस बार स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में, नीचे फील्डर मौजूद, लेकिन जाएगी सीधा स्टैंड में और मिलेंगे 6 रन। ओहो, क्या ही बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से स्टाइलिश अंदाज में अपना शतक का पूरे करते हुए नजर आए हैं इस वक्त मैदान के ऊपर। आज जितनी भी तारीफ की जाए ऐसा 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी की उतनी ही कम होगी। भारत ने जरूर जल्दी विकेट गंवा दिए थे, लेकिन वहां से जिम्मेदारी बखूबी तौर पर संभाला है वैभव सूर्यवंशी ने। पहला शतक तो यहाँ वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब उम्मीद होगी कि वो मुकाबले को भी भारत के लिए यहाँ से जीता कर वापस लौटे पेविलियन। और भारत को इस समय जीत के लिए आवश्यकता है पहले टी20 मुकाबले के अंदर बची हुई 7 गेंदें और 15 रनों की। गेंदबाज वानिंदु हसारंगा एक मर्तबा और तैयार है अपने इस ओवर की आखिरी गेंद को लेकर। चले
उनके सामने स्ट्राइक पर एक और बार तैयार वैभव सूर्यवंशी इस बार गेंद को फ्लिक किया है, हालांकि फील्डर वहां मौजूद है, 1 रन की मांग की है और पूरे भी कर लेंगे। चलिए इस 1 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे आखिरी ओवर के लिए। इस समय ये मुकाबला आखिरी ओवर में बची हुई 6 गेंदें और भारत को जीत हासिल करने के लिए दरकार 14 रनों की यहां से। बहरहाल इस समय 19वें ओवर की समाप्ति होती हुई 19 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 187 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से ये पहला T20 मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक का होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय मुकाबला आखिरी ओवर में जा चुका है और भारत को जीत के लिए आवश्यकता अंतिम 6 गेंदों के ऊपर 14 रनों की। हालांकि आखिरी ओवर में स्ट्राइक लेते हुए वैभव सूर्यवंशी ही नजर आएंगे, क्योंकि पिछले ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर उन्होंने सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास ही रख लिया था। जबकि यहाँ गेंदबाजी में तब्दीली देखने को मिलेगी, क्योंकि आखिरी ओवर की गेंदबाजी के लिए श्रीलंकाई कप्तान ने दुष्मंता चामिरा को बुलाया है। जहाँ साथियों दुष्मंता चामिरा जो कि आज के दिन एक सफल गेंदबाज के तौर पर उभरे हैं श्रीलंका के लिए। जी हाँ साथियों, अगर हम दुष्मंता चामिरा की बात करें तो भले ही उन्होंने अपने 3 ओवर के स्पेल में 31 रन खर्च कर दिए हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण सफलता भी उनके नाम है इस समय। और भारत ने जो आज जल्दी अपने विकेट्स गवा दिए थे, उनमें इन्हीं गेंदबाज का योगदान है श्रीलंका के लिए। जी हाँ साथियों, दुष्मंता चामिरा ही वो गेंदबाज है जिन्होंने भारत के शुरुआती क्षण में एक के बाद एक लगातार विकेट झटकते जा रहे थे। हालांकि साथियों यहाँ से जितनी भी तारीफ की जाए वैभव सूर्यवंशी के इस युवा खिलाड़ी की, इन्होंने ही वहां से मुकाबले को यहाँ तक लाया है। बेहतरीन पारी खेली है, शतकीय पारी आज के दिन इस पहले T20 मुकाबले के अंदर। कमाल की बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, और साथ ही अक्षर पटेल की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ समय से भारत का विकेट गिरने दिया नहीं है। अपने अनुभव के दम पर एक तरफ से पारी को उन्होंने भी बेहतरीन अंदाज में संभाला है भारत के लिए आज। अब यहाँ से उम्मीद है कि ये दोनों खिलाड़ी आखिरी ओवर में, जो कि भारत को 14 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए, और इन दोनों खिलाड़ियों से उम्मीद है कि ये दोनों खिलाड़ी इन 14 रन को आसानी से बनाएंगे और भारत को आज इस मुकाबले में जीत दिलाएंगे। हालांकि साथियों आखिरी ओवर में गेंदबाज दुष्मंता चामिरा जो कि एक अच्छे खासे लय में नजर आए हैं आज के दिन। हालांकि वैभव सूर्यवंशी भी भारत के तरफ से एक बेहतरीन फॉर्म में, बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं इस समय। अब ये टक्कर का मुकाबला है, देखना काफी दिलचस्प रहेगा ये आखिरी ओवर इस मुकाबले का। फिलहाल इस समय हमारे साथ पटना से अमरिंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं। उन्होंने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमरिंदर जी। और अमरिंदर जी के साथ साथ दिल्ली से अमृत कुमार, कोलकाता से बिहार शर्मा और साथ ही चेन्नई से अनुकल ठाकुर, इन सभी साथियों ने भी हमारे साथ जुड़कर इस समय वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम साथियों का। बहरहाल मुकाबले के ऊपर वापस लौटते हैं। इस समय भारत को जीत के लिए आवश्यकता आखिरी 6 गेंदों के ऊपर 14 रनों की। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नए नए साथी जो भी हमारे साथ इस समय जुड़ते जा रहे हैं, सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि जो भी साथी है इस समय चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, उन सभी साथियों का नाम कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस किया जाएगा। आप सभी साथियों को एक और बार याद दिला दूं कि आज के दिन यहाँ कोलंबो के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम पर भारत बनाम श्रीलंका के बीच में इस समय ये T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला खेला जा रहा है, जो कि इस समय काफी ज्यादा रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है। आखिरी ओवर में ये रोमांच पहले T20 मुकाबले का इस समय। अगर हम टीम इंडिया के स्कोर की बात करें तो इस समय भारत ने 19 ओवर के खेल के बाद 187 रन बना लिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर, जिसमें वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी लाजवाब रही है। मात्र 41 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने इस समय 102 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इस पारी के दौरान उन्होंने 10 शानदार छक्के और 6 बेहतरीन चौके भी जड़े हैं। और जबकि उनका साथ देते हुए अक्षर पटेल भी मात्र 13 गेंदों का सामना करते हुए सूझबूझ के साथ 17 रन बना चुके हैं इस समय। हालांकि आखिरी ओवर की शुरुआती क्षण में स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी नजर है। इस ओवर की आगाज भी वैभव सूर्यवंशी ही नजर आएंगे करते हुए, और जबकि भारत को जीत के लिए आवश्यकता इस समय अंतिम 6 गेंदों पर 14 रनों की।
अब देखना काफी दिलचस्प होगा, यहाँ से कठिन जरूर है, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्या भारत आज के दिन इस मुकाबले को जीत पाएगी, यहाँ से जीत पाएगी? देखना काफी दिलचस्प रहेगा ये मुकाबला आज के दिन भारत और श्रीलंका के बीच में। काफी ज्यादा कांटेदार और एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ दोनों टीम्स के बीच में इस समय कोलंबो के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। जितने भी भारतीय फैंस इस समय स्टेडियम के अंदर मौजूद है, सभी की उम्मीद है इस समय वैभव सूर्यवंशी और अक्षर पटेल के ऊपर, इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर। क्या ये दोनों खिलाड़ी आज भारत को इस मुकाबले में जिताने में कामयाब होगी? जी हाँ साथियों, ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सीरीज का पहला ही मुकाबला है। अगर आप यहाँ से जीत हासिल करते हो तो फिर सीरीज जीतने का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ से। अगर आप सीरीज का पहला ही मुकाबला अगर आप गवा देते हो तो फिर इस सीरीज में आप काफ़ी ज़्यादा बिछड़ जाते हो। और अमूमन देखा गया है जो सीरीज का पहला मुकाबला जो भी टीम जीतती है आखिर में वही सीरीज को जीतने में कामयाब रहती है। अब यहाँ से वैभव सूर्यवंशी और अक्षर पटेल काफ़ी ज़्यादा समझदार खिलाड़ी है, उनको पता है कि यहाँ से मुकाबले कैसे जिताए जाते हैं। खास तौर पर अक्षर पटेल जो कि काफ़ी ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी है, उनको यहाँ समझाना होगा वैभव सूर्यवंशी को, क्योंकि वो एक युवा खिलाड़ी है आज के दिन। हालांकि साथियों यहाँ लक्ष्य जरूर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यहाँ अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए नजर आए वैभव सूर्यवंशी, जिस तरह की पारी अब तक उन्होंने खेली है समझदारी के साथ, वही समझदारी अगर इन 6 गेंदों के ऊपर भी उनके बल्ले से देखने को मिला तो फिर कहीं ना कहीं मुकाबला भारत के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है यहाँ से। बहरहाल चलिए, गेंदबाज दुष्मंता चामिरा तैयार है अपने अंतिम ओवर की पहली गेंद को लेकर। चले हल्के हल्के कदमों के साथ, सामने स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी और पहली गेंद को स्टैंड में पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं, पूरी तरह से चूके वहां पर डॉट बॉल। वैभव सूर्यवंशी चाहते थे कि वहां पर बड़ा शॉट खेला जाए, वहां पर ओवर पिच गेंद था लेकिन वहां संपर्क नहीं जुटा पाए क्योंकि टाइमिंग के वजह से उन्होंने जोर से शॉट खेलने की कोशिश की थी वहां पर। पूरी तरह से चूके वैभव सूर्यवंशी और डॉट बॉल के साथ अब बची हुई 5 गेंदें और जीत के लिए आवश्यकता भारत को 14 रनों की इस पहले T20 मुकाबले के अंदर। इस समय ऐसे भी मुकाबला मुश्किल में है ये लक्ष्य, और अगर ऐसे ही डॉट गेंदे वैभव सूर्यवंशी खेलते रहे तो फिर भारत के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें साबित होगी इस मुकाबले में। ओवर से पहले ही हमने कहा था कि अगर समझदारी दिखाते हुए बल्लेबाजी करे तो फिर भारत मुकाबले को जीत सकती है, लेकिन यहाँ पर पहली गेंद पर कहीं ना कहीं खोए हुए नजर आए वहाँ पर वैभव सूर्यवंशी, और डॉट बॉल के साथ भारत के ऊपर इस समय और भी ज़्यादा दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस समय उम्मीद होगी कि वैभव सूर्यवंशी ओवर की अगली गेंद को टाइमिंग के साथ खेले और चौका जड़ने की वहां पर कोशिश करे, क्योंकि बड़े शॉट की भी लगातार दरकार है यहाँ से अगर भारत को इस मुकाबले को जीतना है या फिर मुकाबले के अंदर वापसी करनी है तो फिर। जी हाँ साथियों, क्योंकि अंतिम 5 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाना आसान काम नहीं होता है, वो भी गेंदबाज जब सामने दुष्मंता चामिरा इतने अच्छे लय में दिखाई दे रहे हो। अब उम्मीद होगी कि वैभव सूर्यवंशी यहाँ से समझदारी दिखाएंगे ओवर की अगली गेंद के ऊपर और एक बड़ा शॉट लगाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल भारत काफ़ी ज़्यादा इस समय मुश्किल में, क्योंकि ओवर की शुरुआत उम्मीद थी कि एक बड़े शॉट के साथ होगी, लेकिन वहां पर वैभव सूर्यवंशी जोरदार शॉट खेलने के चक्कर में चूके और डॉट बॉल देखने को मिला ओवर की पहली गेंद। बहरहाल जितने भी साथी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाइएगा, ताकि ऐसे ही रोमांचक और कांटेदार मुकाबले आप लगातार देख सके और हमारे इस चैनल के साथ जुड़कर लुत्फ उठा सके। इस समय ये बड़ा मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका के बीच में कोलंबो के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम पर पहला T20 मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। यह मुकाबला आज के दिन भारत को जीत के लिए आवश्यकता है इस समय बची हुई 5 गेंदों पर 14 रनों की। अब उम्मीद होगी कि यहां से वैभव सूर्यवंशी और अक्षर पटेल इस मुकाबले को भारत के लिए जिताकर वापस लौटेंगे, हालांकि कोशिश उनसे हो रही है। बहरहाल चलिए, गेंदबाज दुष्मंता चामिरा एक और बार तैयार है अपने इस ओवर की दूसरी गेंद को लेकर। चले
सामने स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी एक और बार तैयार। इस बार शॉर्ट पिच गेंद को कट कर दिया है उन्होंने। गेंद आ जाती हुई गोली के रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर, मिल जाएंगे चौका। और देखिए आप वैभव सूर्यवंशी को एक बार छका सकते हैं लेकिन बार बार नहीं। इस बार क्या ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने समझदारी के साथ गेंद के ऊपर ना सिर्फ ताकत लगाई बल्कि हल्की सी डेलिकेट टच करते हुए टाइमिंग के साथ सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है उस गेंद को। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से आप रिप्ले में देख सकते हैं। क्या ही खूबसूरत शॉट था वहां पर। इस चौके के साथ जरूर दबाव कम होता हुआ नजर आएगा इस समय टीम इंडिया के ऊपर। हालांकि इस चौके के बाद भी अब भारत को यहां से बची हुई 4 गेंदों के ऊपर अभी भी 10 रनों की आवश्यकता है इस पहले T20 मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। इस समय टीम इंडिया का स्कोर पहुंचता हुआ 191 रन 7 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद, जिसमें वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से शानदार बल्लेबाजी इस समय। जी हाँ साथियों, उन्होंने केवल 43 गेंदों का सामना करते हुए इस समय 107 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं क्रीज के ऊपर। हालांकि अगर हम वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो आज के दिन उम्मीद के ऊपर वो बिल्कुल खड़े उतरे हैं। क्या ही शानदार बल्लेबाजी रही है। उम्मीद थी कि आज वो टिकेंगे और इस मुकाबले को भारत के लिए काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। हालांकि यहाँ तो उन्होंने भारत को जीत के दहलीज पर पहुँचा दिया है इस समय। थोड़ी और बड़े शॉट देखने को मिल जाए तो भारत मुकाबले को इस मुकाबले के अंदर जीत भी हासिल कर सकती है यहाँ से। हालांकि भारत के लिए अभी भी जरूर यह मुकाबला दूर है क्योंकि आखिरी 4 गेंदों पर 10 रन अक्सर बनते हैं नहीं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जिस लय में हैं उनके पास आज मौका है कि यहाँ से इतिहास रचे भारत को इस मुकाबले के अंदर जीत दिलाकर। अब वैभव सूर्यवंशी तो पूरी तरह से कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं मैदान के ऊपर। देखना होगा आखिरी गेंद तक का क्या कुछ घटता है इस मुकाबले के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जरूर एक चौका लग चुका है लेकिन हम इस गेंदबाज जो कि दुश्मन था चामिरा है उनको भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आज के दिन उनकी गेंदबाजी क्या ही दमदार रही है। 3 विकेट चटकाने में अब तक कामयाब रहे हैं। उम्मीद होगी कि वैभव सूर्यवंशी अच्छी तरीके से इस गेंदबाज को खेलते हुए मुकाबले को जिताएंगे भारत के लिए आज के दिन यहाँ से। भारत बनाम श्रीलंका के बीच में ये पहला T20 मुकाबला किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतना ज़्यादा रोमांचक और कांटेदार मोड़ पर पहुंच जाएगा आज के दिन। बहरहाल चलिए एक और बार नज़र डाल लेते हैं ओवर की तीसरी गेंद के साथ। गेंदबाज दुश्मन था चामिरा तैयार है, एक और बार चले। सामने स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी ने इस बार भी शॉट खेला है लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में, वहाँ गैप नहीं मिलेगा सिर्फ 1 रन। चलिए 1 रन के साथ फाइनली स्ट्राइक अब रोटेट हो जाएगा। स्ट्राइक के ऊपर अगली गेंद पर नजर आएंगे अक्षर पटेल। वैभव सूर्यवंशी ने तो अपना काम भली भांति से किया है, अब अक्षर पटेल के ऊपर जिम्मेदारी, उनकी बारी है। क्या वो भी यहाँ से एक बड़े शॉट लगाकर भारत को इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी करवा सकते हैं? उम्मीद होगी कि अक्षर पटेल के बल्ले से इस ओवर के अगली गेंद के ऊपर एक चौका या फिर एक छक्का देखने को मिले वहां पर। जी हाँ साथियों, हालांकि अक्षर पटेल को काफ़ी देर के बाद स्ट्राइक मिली है। लगभग 7 गेंदों के बाद स्ट्राइक पर नजर आएंगे इस समय अक्षर पटेल। हालांकि यहाँ उनके पास समय है नहीं, लेकिन सेट है जो कि काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगभग 10 से 12 गेंद खेल चुके हैं, तो यहाँ से उम्मीद होगी कि वो एक बड़े शॉट के लिए जाए, क्योंकि इस मुकाबले में अब बची हुई मात्र 3 गेंदें और भारत को जीत के लिए आवश्यकता 9 रनों की। तो ऐसे में एक बड़ा शॉट आना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है अगली गेंद के ऊपर, तभी भारत की वापसी होगी मुकाबले के अंदर। चलिए नज़र बनाए रखिएगा अक्षर पटेल के ऊपर, देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा इस ओवर की अगली गेंद को। क्या अक्षर पटेल वहाँ पर लगा पाएंगे वो बड़ा शॉट जो कि इस समय भारत को नीड है? अगर हम स्कोर बोर्ड की बात करें तो भारत ने इस समय 192 रन बना लिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवर के खेल के बाद। अब यहाँ से भारत को इस पहले T20 मुकाबले के अंदर जीत के लिए आवश्यकता बची हुई मात्र 3 गेंदों के ऊपर 9 रनों की। बहरहाल चलिए गेंदबाज तैयार है दुश्मन था चामिरा अपने इस ओवर की चौथी गेंद को लेकर चले। सामने स्ट्राइक पर अक्षर पटेल, इस बार ओवर पिच गेंद डीप कवर्स के ऊपर से गेंद को उड़ा दिया है अक्षर ने। गेंद हवा में है और काफ़ी ज़्यादा दूर डिस्टेंस
कवर करेगी ये गेंद, जाएगी सीधा स्टैंड में, मिलेंगे 6 रन। चलिए अक्षर पटेल भी उम्मीद के ऊपर खड़े उतरे हैं। उनसे उम्मीद थी कि इस गेंद पर एक चौका या फिर छक्का देखने को मिलेगा और बिल्कुल अक्षर पटेल वही काम करते हुए नजर आए हैं। क्या बेहतरीन टाइमिंग वहां पर रिप्ले में आप देख सकते हैं। बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को सीधा स्टैंड के दूसरी टियार पर भेजते हुए शानदार 6 रन। इसी के 6 रन के साथ भारत की वापसी अब मजबूत तौर पर इस मुकाबले के अंदर हो चुकी है। जी हाँ साथियों, क्योंकि अगर हम अब नजर डालें तो अब बची हुई 2 गेंदें इस मुकाबले के अंदर और भारत को जीत के लिए आवश्यकता 3 रनों की। चलिए अब कहीं ना कहीं ये मुकाबला भारत के पकड़ में आ चुका है अक्षर पटेल के इस खूबसूरत छक्के के दम पर। अब यहाँ से उम्मीद होगी कि अक्षर पटेल एक और बड़े शॉट के साथ ओवर की अगली गेंद के ऊपर मुकाबले को यहाँ से फिनिश कर दे भारत के लिए। तो चलिए नजर रखिएगा वहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद के ऊपर। इस समय तैयार है गेंदबाज दुष्मंता चामीरा, अपने इस ओवर की 5वीं गेंद को लेकर चले। सामने स्ट्राइक पर एक और बार अक्षर पटेल, इस बार भी शॉर्ट पिच लेन गेंद, बड़े शॉट खेलने की वहाँ पर कोशिश, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में, वहाँ पर डॉट बॉल होता हुआ नजर आएगा। और देखिए आज इस मुकाबले में कुछ अलग ही लय पकड़ी है। जब भी मुकाबले में नजर आया है कि इस टीम का पकड़ इस मुकाबले में अब भारी है, ये टीम मुकाबले को जीतते हुए नजर आ रही है, तभी इस मुकाबले में एक रोमांचक मोड़ आ जाता है और इस बार भी वही होता हुआ। जी हाँ साथियों, क्योंकि अब भारत के ऊपर बहुत सारा प्रेशर। अब आखिरी गेंद पर भारत अगर बड़े शॉट लगाने में कामयाब हुए, यानी कि चौका या फिर छक्का लगाने में कामयाब हुए, तभी भारत के पक्ष में जाएगा ये मुकाबला, वरना ये मुकाबला श्रीलंका की टीम जीत ले जाएगी। क्योंकि आखिरी गेंद के ऊपर भारत को आवश्यकता जीत के लिए 3 रनों की यहाँ से। बहरहाल गेंदबाज दुष्मंता चामीरा एक और बार तैयार है, अपने इस ओवर की आखिरी गेंद को लेकर चले। सामने स्ट्राइक के ऊपर एक और बार अक्षर पटेल तैयार, इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद कट किया है, थर्ड मैन की तरफ फील्डर मौजूद है, लेकिन गेंद गोली के रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। चलिए फाइनली अक्षर पटेल ने भारत को इस मुकाबले के अंदर शानदार जीत दिला दिया है। पहला T20 मुकाबला भारत के नाम।